नमस्कार, मैं नीलू कौशिक योग इज़ गो चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा करने के लिए आप पद्मासन में भी बैठ सकते हो, सुखासन में भी बैठ सकते हो और वज्रासन में भी बैठ सकते हो। अगर वज्रासन में आप बैठते हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो हम यहाँ करते हैं मुद्रा। इस मुद्रा को करने के लिए हम वज्रासन में बैठते हैं। वज्रासन में बैठने के बाद कमर बिल्कुल सीधी, आपकी गर्दन सीधी, दोनों हाथों की तर्जनी उंगली को अंगूठे के सबसे नीचे वाले हिस्से पर लगाना है। इस तरीके से दोनों हाथों की तर्जनी उंगली को अंगूठे के सबसे नीचे वाले हिस्से पर लगाना है और अंगूठे को मोड़ते हुए तर्जनी उंगली पर दबाव डालना है इस तरीके से, और दोनों हाथ नी के ऊपर इस तरीके से। कमर सीधी आपकी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। ध्यान आपकी श्वास पर। इस तरीके से आप 45 मिनट तक अगर हर रोज़ बैठते हो तो आपकी वायु से बनी जो भी बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी। वज्रासन में बैठने का एक फ़ायदा है, इसके बारे में पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। वज्रासन में बैठने के बाद जो भी खाना हमारे पेट के अंदर होता है वो पच जाता है, जिससे कि वायु नहीं बन पाती। वायु मुद्रा और वज्रासन, इन दोनों का मेल बहुत अच्छा मेल है। रिलैक्स, थोड़ी देर इसी पोजीशन में आंखें बंद बिल्कुल शांत बैठें। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए, दोनों हाथों को रब करते हुए आंखों के ऊपर लेकर जाइए। वायु मुद्रा। गलत टाइम पे खाने की वजह से कई बार खाना पेट में पचता नहीं है, जिससे कि वायु बन जाती है। अगर आपके कमर में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, पैरों के जोड़ों में दर्द हो, तो ये आप ये समझ जाना कि आपको वायु की प्रॉब्लम है। तो इस मुद्रा के करने से वायु प्रॉब्लम दूर हो जाती है। कई बार शरीर में रक्तवाहिनी संचार सिकुड़ जाता है। इस मुद्रा के करने से रक्तवाहिनी संचार में लचीलापन आ जाता है और इससे हृदय रोग भी दूर हो जाते हैं। कई बार जोड़ों में काफ़ी दर्द होता है, पैरों में, एड़ियों में दर्द होता है, तो ये एक वायु संचार के कारण ही होता है। एक जगह कई बार ठहर जाता है, तो इस मुद्रा के करने से वो दर्द कम हो जाता है। और ये मुद्रा कम से कम 45 मिनट तक हर रोज़ डेली रूटीन में करनी चाहिए, जिससे कि हमें धीरे धीरे इसके फ़ायदे नज़र आने शुरू हो जाएंगे। जिससे कि खाना और इस मुद्रा को करने के टाइम हमें वज्रासन में बैठोगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। वज्रासन में बैठने का ये फ़ायदा है, जो हमारा खाना पेट के अंदर होता है वो वज्रासन में बैठने से पच जाता है, जिससे कि वायु नहीं बन पाती। और इस मुद्रा के करने से बनी हुई वायु दूर हो जाती है। जोड़ों का दर्द, पेट में दर्द, कई बार गैस बन जाती है, एसिडिटी बन जाती है, ये सब इस मुद्रा के करने से दूर हो जाती है। इस मुद्रा के करने से आँखों पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। कई बार झपकाने की दिक्कत होती है आँखों को, तो इस मुद्रा के करने से आँखों के झपकाने की दिक्कत भी ख़त्म हो जाती है। तो ये मुद्रा करें आप डेली रूटीन कम से कम 45 मिनट तक। तो आप ये मुद्रा कीजिए। बॉडी पर
पीसीओडी एक ऐसी समस्या है जो महिलाओं के अंदर होती है, और ये एक ऐसी गंभीर समस्या है जिससे कि वेट तो गेन होता ही है, साथ में फेस पर भी हेयर ग्रोथ होने लग जाती है। पीरियड्स में भी काफ़ी प्रॉब्लम होने लग जाती है, जिससे कि कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। और इस आजकल के समय में हम ये मानकर चलिए कि योगाभ्यास करने से, रूटीन में योगाभ्यास करने से हम पीसीओडी जैसी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। आज हम करने जा रहे हैं पीसीओडी के लिए 4 योगाभ्यास, जिससे करने से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो। पहला आसन हम करने जा रहे हैं तितली आसन। तितली आसन करने के लिए हमें पंजों को इस तरीके से मिलाकर अंदर की साइड इस तरीके से बैठना है, और पंजों को अपने हाथों से इस तरीके से पकड़ कर रखना है, और अपने पैरों को हिलाते हुए कमर सीधी, आपकी गर्दन सीधी। ये है तितली आसन। इस आसन को हम 1.5 मिनट तक करेंगे। 1.5 मिनट के 3 सेट करेंगे। रूटीन में 1.5 मिनट के 3 सेट करेंगे। पहला सेट 1.5 मिनट का, फिर उसके बाद 1.5 मिनट का एक और सेट, 3 सेट हो जाएंगे। यह हमें रूटीन में करना है 3 सेट। दूसरा आसन है बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन के लिए हमें बैठना इसी पोजीशन में है, कमर सीधी आपकी, और अपने फोरहेड को अपने पंजों से लगाना है, सांस अंदर करते हुए। शुरुआत में अगर आपका फोरहेड ना लगे तो आप इतना भी झुक सकते हो। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी तो आप इस आसन के हमें 30-30 सेकंड के 3 सेट करने हैं। 30-30 सेकंड के 3 सेट। पंजों को इस तरह पकड़ते हुए, सांस को अंदर की तरफ भरते हुए छोड़ दीजिए, पेट अंदर। रिलैक्स। 30-30 सेकंड के 3 सेट डेली रूटीन में करने हैं इसके। तीसरा है नौकासन। नौकासन के लिए हमें मैट पर दंडासन में बैठना है, इस तरीके से पैरों को उठाते हुए इसके भी हमें 30-30 सेकंड के 3 सेट करने हैं। शुरुआत में अगर आपके पैरों में कोई दिक्कत हो तो आप इस तरीके से पकड़ भी सकते हो। रिलैक्स। 30-30 सेकंड के 3 सेट करने हैं। चौथा है प्रसारित पादासन। प्रसारित पादासन के लिए हमें खड़े होना है सीधे मैट पर। दोनों पैरों को इतना खोलना है, अपने कमर सीधी, दोनों हाथों को इस तरीके से लगाना और अपना फोरहेड जमीन से टच करना है। 1, पैर सीधे होने चाहिए। इसके भी हमें 30 सेकंड तक करना है होल्ड। रिलैक्स।
ये हो गए हमारे पीसीओडी के 4 आसन। आप इन आसनों को डेली रूटीन में 3-3 सेट, जिस तरीके से आपको बताया उसी तरीके से 3-3 सेट करेंगे तो आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक बात का और ध्यान रखना है कि हमें पानी की मात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है ताकि हमारे शरीर में पानी की कमी कम ना हो जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो। नाभि टलना यानी कि एक आम बात में उसको कह देते हैं धरन डिग जाना। धरन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे ज़्यादा पता नहीं चलता कि हमें हुआ क्या है। पेट में हल्का हल्का दर्द होता है और इसका कहीं भी डॉक्टरों के पास कोई भी इलाज नहीं है। मतलब इसका इलाज केवल योगासन से ही हो सकता है। धरन का कैसे पता चलेगा? धरन डिगने से कई बार यहाँ पर ऐसे लगता है, एक फुल्का खाने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे पेट बहुत ज़्यादा भर गया हो, हल्का हल्का उठते बैठते दर्द होता हो। तो इन लक्षणों से पता चलता है कि हमें नाभि टलने की प्रॉब्लम है। कई लोग आसपास में ऐसा होता है कि पेट को हाथों से मसलवाने लग जाते हैं। हाथ से कभी भी पेट को नहीं मसलवाना चाहिए। पेट मसलवाने से कई बार अल्सर की प्रॉब्लम होने लग जाती है और नाभि बार बार टलने लग जाती है पेट मसलने से। इनका इलाज केवल योग से ही हो सकता है। मैं आपको आज 4 ऐसे योगासनों के बारे में बताना चाहती हूँ जिसके करने से आपकी नाभि कभी भी टलेगी नहीं। और इसका कैसे पता चलता है नाभि टलने का? सीधा लेटने के बाद नाभि में इस तरीके से उंगली को दबाकर देखने से इस तरीके से फुदकती है नाभि। अगर फुदक रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको नाभि टलने की प्रॉब्लम है। हल्का हल्का उठते बैठते दर्द है या आपको ऐसा लग रहा है जैसे पेट भरा हुआ है, वायु है पेट में, तो आप ये समझ जाना कि आपको नाभि टलने की प्रॉब्लम है। तो इसका डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं है, इसका केवल योग से ही आप इलाज कर सकते हैं। हम जो 4 आसन करने जा रहे हैं उससे आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो ये हम 4 आसन करने जा रहे हैं। पहला है पवन मुक्तासन, दूसरा उत्तान पादासन, और तीसरा है अर्ध हलासन, और चौथा है सुप्त वज्रासन। पहले हम करने जा रहे हैं अर्ध पवन मुक्तासन। इस आसन को करने के लिए हमें मैट पर सीधा लेटना है और पैर को फोल्ड करते हुए दोनों हाथों से इस तरह लॉक करना है और अपने नाक को लगाना है। नाक को लगाने पहले 5 तक काउंट इन करें, फिर धीरे धीरे आप टाइम को बढ़ाते जाए, 10 तक काउंट इन करें। कम से कम 20 काउंटिंग आपकी हो जाए, इतनी देर तक आपको नाक को भिड़ाए रखना है। ये है अर्ध पवन मुक्तासन। दूसरा है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में दोनों पैरों को 90 डिग्री पर उठाए रखना है। इस तरीके से आपको होल्ड रखना है। यह है उत्तान पादासन। और इसमें तीसरा है अर्ध हलासन। उसमें आपको दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है।
धीरे धीरे वापस नीचे आना है। और चौथा है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन के लिए आपको वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने के बाद दोनों पैरों को खोलना है और अपने हिप को नीचे ज़मीन से लगाना है और धीरे धीरे पीछे की साइड जाना है। दोनों हाथों का सहारा लेते हुए, एकदम से नहीं जाना, धीरे धीरे। इसमें जितनी देर आप लेट सकते हैं उतनी देर लेटिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। कभी भी आपकी नाभि टलेगी नहीं। इसी तरीके से धीरे धीरे वापस आना, एकदम झटके से नहीं आना। ये 4 आसन है। इन 4 आसन के करने से, नियमित अभ्यास करने से इन 4 आसनों के आपकी कभी भी नाभि टलेगी नहीं। आप दवाइयों से इसका कोई इलाज नहीं है, केवल योग करने से ही इसका इलाज है। और योग चारों अभ्यास करिए इन आसनों के। करने जा रहे हैं उपविष्ट कोणासना। इस आसन को भुनम आसन भी कहते हैं। इस आसन को करने के लिए हमें साफ सुथरे मैट पर बैठना है। अपने पैरों को फैलाना है जितने आप फैला सको, इस तरीके से। इस तरीके से जितने आप फैला सको। और पैर हमारे बिल्कुल सीधे होने चाहिए, बिल्कुल नी बिल्कुल ज़मीन से टच, कमर बिल्कुल सीधी और गर्दन भी बिल्कुल सीधी, पेट अंदर की साइड। जब हम नीचे की साइड जाते हैं तो सांस भरकर छोड़ने के बाद पेट अंदर करते हुए बिल्कुल सीधा ऐसे कैसे ही नीचे जाना है। कहीं से कमर नहीं मुड़ी होनी चाहिए, गर्दन नहीं मुड़ी होनी चाहिए। सांस भरते हुए पेट अंदर की साइड, दोनों हाथों को ऊपर करते हुए धीरे धीरे नीचे की साइड आना है और अपने फोरहेड को ज़मीन से टच करना है। छाती बिल्कुल ज़मीन से लगी हुई होनी चाहिए, पैर सीधे। रिलैक्स। इस बात का ध्यान रखना है, आसन करते हुए कमर बिल्कुल सीधी, पैर बिल्कुल सीधे, कहीं से कोई भी मुड़ी नहीं होनी चाहिए। और शुरुआत में अगर आप फोरहेड ज़मीन से ना लगे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। या फिर इस तरीके से करते हुए जितना आपसे झुका जाए, जितने आप स्पाइन जितनी आपकी झुक सकती है उतनी, ज़बरदस्ती नहीं झुकानी, नहीं तो पेन आपके बढ़ सकता है। इस तरीके से शुरुआत में इस तरीके से, और फाइनल पोज हमारा होगा ऐसे हाथ ले जाते हुए अपने फोरहेड को ज़मीन से लगाना। ये होगा हमारा भुनम आसन, उपविष्ट कोणासना। उपविष्ट कोणासना, इस आसन के करने के लाभ। इस आसन के करने से लोअर बैक की मसल्स काफ़ी स्ट्रेच होती हैं और मसल्स मजबूत हो जाती है और काफ़ी लचीलापन आता है। और इस आसन के करने से हाइट भी बढ़ती है और ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। और इस आसन से शोल्डर की, नी की, आर्म्स की, रिस्ट की, थाइस की, इनकी मसल्स काफ़ी
स्ट्रेच होती हैं और मजबूत हो जाती हैं, लचीलापन आ जाता है और पाचन क्रिया भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। इस आसन के करने से लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिससे कि हेल्पफुल रहता है और स्टमक का और थाइस का एक्स्ट्रा फैट दूर हो जाता है आसन करने से। पीरियड्स अनबैलेंस हो तो उसमें भी आसन काफ़ी फ़ायदेमंद है। इस आसन के करने की सावधानियाँ, जिसको नी में, शोल्डर में या रिस्ट में, एंकल में कहीं भी कोई भी इंजरी हो तो ये हमें आसन अवॉइड करना है, या सर्वाइकल की दिक्कत है तो भी हमें आसन अवॉइड करना है। अदरवाइज़ ये आसन कोई भी कर सकता है। बच्चों की हाइट बनाने के लिए ये आसन बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये आसन करते रहें, सुरक्षित रहें। 2 आसनों को मिलाकर एक आसन, जिससे कि पूरी बॉडी में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आती है और फैट भी काफ़ी जल्दी ही मेल्ट होता है। इस आसन को करने के लिए हमें मैट पर डॉग पोज में आना है इस तरीके से, और दोनों पैरों को पर्वतासन में लेकर आना है इस तरीके से। दोनों पैरों के पंजे, एड़ी बिल्कुल ज़मीन से मिली हुई होनी चाहिए। पैर सीधे, नी बिल्कुल मुड़ा नहीं होना चाहिए आपका, हैंड सीधे। ये हो गया आपका पर्वतासन। इस आसन में आपकी शुरुआत में काफ़ी मसल्स खींचेंगी पैरों की। अगर आप शुरू में अगर एड़ी ना बढ़ा सको तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। धीरे धीरे आप में इतनी लचीलापन आ जाएगा पैरों में कि आपकी एड़ियाँ ज़मीन से टच होने लग जाएंगी। पर्वतासन, इसमें थोड़ी देर होल्ड। 5 4 3 2 1। भुजंगासन, इसमें नी जमीन के टच, गर्दन ऊपर की तरफ, हाथ सीधे, होल्ड रखो। 5 4 3 2 1। फिर भुजंगासन से पर्वतासन में फिर भुजंगासन, भुजंगासन में आते हुए इस बात का ध्यान रखना कि नी जमीन से भिड़े होने चाहिए, गर्दन ऊपर की साइड। पर्वतासन, इसको शुरू में धीरे धीरे करो, फिर जब आराम से करने लग जाओ आप, फिर इसको जल्दी जल्दी करो। भुजंग पर्वतासन, भुजंग पर्वतासन, भुजंग पर्वतासन। अब इसी तरीके से रिलैक्स वाली पोज में आ जाओ। पर्वता भुजंग आसन, ये 2 आसनों को मिलाकर एक आसन बनाया गया है। इस आसन के लाभ, अगर कमर में हल्का दर्द है तो ये आसन आप कर सकते हो, और इस आसन के करने से पैरों में, हिप में, थाइस में, इनमें काफ़ी खिंचाव आते हैं, जिससे कि इनकी मसल्स काफ़ी मजबूत होती हैं और पैरों में काफ़ी लचीलापन आता है। पैरों का दर्द भी कम हो जाता है, जिसको पैरों में काफ़ी दर्द होता है, दर्द भी कम हो जाता है। और भुजंग आसन करने से छोटी बड़ी आंत, इनमें काफ़ी मजबूती मिलती है और हार्ट और लीवर हमारा अच्छा हो जाता है इस आसन के करने से, नियमित अभ्यास से इसके। और स्टमक का एक्स्ट्रा फैट और थाइस का, वो काफ़ी जल्दी रिमूव होता है इस आसन से।
सर में, आर्म्स में, रिस्ट में, इनमें काफ़ी मजबूती मिलती है और पूरी बॉडी में लचीलापन आ जाता है। इस आसन के करने से थकावट होती है काफ़ी, तो वो भी दूर हो जाती है। काम करने का और ज़्यादा मन करता है कि हम एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं, इतना लचीलापन आ जाता है पूरी बॉडी के अंदर। और इस आसन के करने की सावधानियाँ, हाई बीपी हो तो ये आसन हमें नहीं करना, और कहीं भी नी में, शोल्डर में, रिस्ट में, एंकल में कहीं भी कोई भी इंजरी हो या हिरने की प्रॉब्लम हो तो ये हमें आसन अवॉइड करना है। अदरवाइज़ ये आसन करने से स्टमक का, थाइस का फैट इतनी जल्दी रिमूव होता है, मतलब नियमित अभ्यास करने से पूरी बॉडी सही रहती है, अच्छा लगता है, पूरी बॉडी में इतना लचीलापन आ जाता है। यह आसन करने जा रहे हैं पादागुष्ठानासा स्पर्शासन। इस आसन को करने के लिए हमें मैट पर सीधा लेटना है। सीधा लेटने के बाद हमारे पैर के पंजे को दोनों हाथों से इस तरीके से पकड़ना है और पैर के अंगूठे को अपने नाक से स्पर्श करना है, और लेफ्ट पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। राइट पैर से इसे लॉक करके हल्की सी गर्दन को उठाना है। अब राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर से शुरुआत में 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट धीरे धीरे बढ़ाते जाए, अपने टाइम को होल्ड करके रखना है। अब दोनों पैरों से ये करना है, इस तरीके से दोनों पैरों के पंजों को इस तरीके से पकड़ना है, होल्ड करके। अपने हाथों की उंगलियों को ऐसे लॉक कर दो और फिर अपने नाक से लगाना है पैर के अंगूठों को। होल्ड रखो जितनी देर आप रख सकते हो। शुरुआत में 30 सेकंड, फिर धीरे धीरे 1 मिनट, 2 मिनट। रिलैक्स। पादागुष्ठानासा स्पर्शासन के लाभ। इस आसन के नियमित अभ्यास से गैस, एसिडिटी, खट्टी डकार आना या पेट फूलना, इन जैसी बीमारियों में काफ़ी रिलीफ मिलता है, और पाचन क्रिया भी काफ़ी अच्छी हो जाती है आसन करने से। एंकल में, नी में, थाइस में इनकी मसल्स काफ़ी मजबूत हो जाती हैं और पूरी बॉडी में काफ़ी लचीलापन आता है। आर्म्स में, रिस्ट में, इनमें भी काफ़ी मजबूती आती है। और इस आसन के करने की सावधानी, इस हाई बीपी हो, लो बीपी हो तो ये हमें आसन नहीं करना, या फिर एंकल में, नी में, शोल्डर में, आर्म्स में कहीं भी बहुत ज़्यादा पेन हो या फिर कोई भी इंजरी हो तो ये आसन हमें अवॉइड करना है। अदरवाइज़ ये आसन छोटे बड़े सभी कर सकते हैं। करने जा रहे हैं उत्थान पृष्ठासन। इस आसन को करने के लिए हमें मैट पर वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने के बाद डॉग पोज में आना है इस तरीके से, और फिर पर्वतासन में आना है। पंजे और एड़ी जमीन से लगी हुई।
राइट पैर को ऊपर की तरफ लेकर जाना है, बिल्कुल सीधा। नीचे लाते हुए राइट हाथ के पास रखना है, कंधे से बाहर। दोनों हाथों को अपने नी पर इस तरीके से रखना है और नी को ऐसे रखना है। गर्दन आगे की तरफ, पीछे का पैर बिल्कुल सीधा। रिलैक्स। उसी तरीके से वापस जाना है। पर्वतासन में डॉग पोज, वज्रासन। इसी तरीके से हमें दूसरे पैर से भी यह आसन करना है। उत्थान पृष्ठासन को लेज़र पोज भी कहा जाता है और ये शुरू में 30 सेकंड से लेकर शुरुआत कीजिए और फिर 2 मिनट तक होल्ड करके यह आसन किया जा सकता है। इस आसन के करने से हमारे एंकल में, थाइस में, हिप में, शोल्डर में ये काफ़ी मजबूत होते हैं और वायु विकार भी दूर हो जाता है। इस आसन के करने से थाइस का और स्टमक का एक्स्ट्रा फैट दूर होता है और स्पाइन को काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है। और जिसकी कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो या नी में, एंकल में कहीं भी कोई भी इंजरी हो तो ये आसन हमें अवॉइड करना है। अदरवाइज़ आसन डेली रूटीन में करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। योग की चलासना। इस आसन को करने के लिए हमें दोनों पैरों को खोलना है इस तरीके से और दोनों हाथों को सीधा बिल्कुल जोड़ते हुए श्वास लेते हुए नीचे जाते हुए श्वास छोड़ना है। श्वास लेते हुए ये हमारा चक्की चलासना। इस आसन करने के लाभ। डिलीवरी के बाद बढ़ा हुआ पेट और वज़न दोनों ही कम होते हैं। यह आसन शुरुआत में 5 से 10 बार करने चाहिए और इस आसन के करने से बॉडी फ्लेक्सिबल भी होती है काफ़ी। और इस बात का खास ध्यान रखना है कि आते हुए हमें सांस छोड़ना है और पीछे जाते हुए हमें सांस लेना है। ये आसन करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, निरोग रहें। नमस्कार।